Hello students, today I will teach you the remaining part of lesson 2, The Sound of Music part 1. She never looked back from the point onward. और उन्होंने फिर उस प्रगति बिंदु से कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा. शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद द यूथ ऑर्केस्ट्रा. ऑर्केस्ट्रा मीन्स साजबाज. कि वो नौजवान साजबाज के साथ, युवा साजबाज के साथ यूनाइटेड किंगडम गई. एंड बाय द टाइम शी वॉज 16, और उस समय उनकी आयु 16 वर्ष थी. शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ. उन्होंने संगीत को अपना जीवन बनाने का निश्चय किया. शी ऑडिशनड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक. और उन्होंने ऑडिशन में छोटा प्रदर्शन, और उन्होंने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक जो संगीत के लिए समर्पित संस्था थी, वहाँ पर उन्होंने अपना एक छोटा सा प्रदर्शन दिया. एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी. और उस संस्था के इतिहास में उन्होंने सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए. शी ग्रेजुअली, वह धीरे धीरे मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस. सोलो परफॉर्मेंसेस एकल प्रदर्शन पर, कि पहले तो वो सामूहिक प्रदर्शन किया करती थी, उसके बाद उन्होंने एकल प्रदर्शन करने शुरू किए. एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स, अपने 3 वर्ष के पाठ्यक्रम के अंत तक, शी हैड कैप्चर्ड मीन्स जीत लेना. शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स. उन्होंने जो उच्च श्रेणी के जितने भी पुरस्कार थे वो सब वो जीत चुकी थी. एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट. एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना, हिंट मीन्स संकेत, हीरोइक अचीवमेंट मीन्स वीरोचित उपलब्धि. लेकिन इतनी चीज़ों के बाद भी इवलिन ने कभी भी किसी भी संकेत को भी, अपनी वीरोचित उपलब्धि को, अर्थात किसी भी चीज़ को उन्होंने अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं माना. इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर. वो ये कहती थी कि इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं, एंड नो, और ये जानते हैं, वेयर यू आर गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, यू विल गेट देयर, तब आप वहाँ पर अवश्य पहुँचते हैं. एंड शी गॉट राइट टू द टॉप द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टीपर्कुशनिस्ट विद अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स. एंड शी गॉट राइट ऑन द टॉप, और वो सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंची. द वर्ल्ड्स मोस्ट शॉर्ट मीन्स प्रसिद्ध, आफ्टर मल्टीपर्कुशनिस्ट, अनेक वाद्य यंत्रों को बजाने में जो माहिर होते हैं, मल्टीपर्कुशनिस्ट, विद अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स, कि उन्हें लगभग 1000 से ज़्यादा जो संगीत के वाद्य यंत्र थे उनको बजाने की उनको निपुणता थी, उसमें उनको महारत हासिल थी. एंड हेक्टिक मीन्स रोमांचकारी, इंटरनेशनल शेड्यूल मीन्स कार्यक्रम, और उनके जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम थे वो बहुत ज़्यादा रोमांचकारी हुआ करते थे. इट इज़ इंट्रिग्यू मीन्स आकर्षक और रोमांचक. टू वॉच इवलिन फंक्शंस सो एफर्टलेसली मीन्स आराम के साथ, विदाउट हियरिंग, कि इवलिन गिलीनी के जो कार्यक्रम होते थे उनको देखना बहुत ही ज़्यादा रोमांचकारी लगता था, का आकर्षण लगता था, कि वो बिना सुने हुए बड़े आराम के साथ अपने कार्यक्रम का प्रस्तुतिकरण करती थी. इन आवर 2 hour डिस्कशंस, हमारे 2 घंटे की परिचर्चा में, शी नेवर मिस्ड ए वर्ड, उन्होंने एक भी शब्द को नहीं खोया. मैन विद बजी बियर्ड गिव मी ट्रबल, उन्होंने कहा. शी लाफ्ड, उन्होंने हंसते हुए कहा कि जिन लोगों के दाढ़ी होती है, घनी दाढ़ी होती है, वे लोग उनको बहुत ज़्यादा परेशानी देते हैं. इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग हर लिप्स, कि केवल उनके होठों को देखकर ही ऐसा नहीं लगता था. इट इज़ द होल फेस, उनके पूरे चेहरे को देखकर ऐसा लगता था. स्पेशली हर आइज, विशेष रूप से उनकी आंखों को देखकर. शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट, है ना. शी स्पीक्स फ्लॉलेसली मीन्स शुद्ध रूप से, विद अ स्कॉटिश लिल्ट, कि वो बड़े
शुद्ध रूप से जो थे स्कॉटिश गानों को बड़ी हरकतों के साथ उनको गाया करती थी। माई स्पीच इज़ क्लियर, मेरी आवाज़ मेरी भाषा इसलिए साफ़ है बिकॉज क्योंकि आई कुड हेयर टिल आई वॉज 11 शी सेज। एवलिन कहती हैं कि उनकी भाषा इसलिए साफ़ है क्योंकि जब वह 11 वर्ष की थी तब तक वो सुन सकती थी। बट that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese। लेकिन इस बात को बताने में समझाने में वो असफल रहीं कि कैसे उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज और मास्टर बेसिक जापानीज़ और उन्होंने कैसे अपनी फ्रेंच भाषा में और जापानीज़ भाषा में महारत हासिल की। इस बात को बताने में भी वो असफल रहीं। थैंक यू।